नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभूम व्यापकं ब्रह्मवेद्स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमवाकाशवासं भजेऽहम्। ओम नमः शिवाय। मैं हूँ खुशबू और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशबू नवीन ऑफिशियल पर हार्दिक स्वागत है। आज से आप नियम पूर्वक श्रावण मास महात्म्य के कथाएं आप रोजाना सुनेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज रसपान कीजिए श्रावण मास महात्म्य का अध्याय 1। अनेकों ऋषियों की सभा में मुनि श्रेष्ठ शौनक जी ने श्री सूत जी से पूछा, हे महाभाग महामते, हे व्यास शिष्य सूत जी, अब तक आपके श्रीमुख से हमने अनेकों आख्यान सुनकर आनंद प्राप्त किया, किंतु फिर भी हमारे कानों की प्यास अभी बुझी नहीं और भी कुछ सुनने की इच्छा है। तुला राशि का सूर्य होने पर आपने कार्तिक मास का महात्म्य, मकर सूर्य होने पर माघ मास का महात्म्य तथा मेष का सूर्य होने पर वैशाख मास का महात्म्य सुनाया। इन मासों के जो गुण धर्म है उनको भी आपसे समझते रहे हैं। अब इन मासों से भी उत्तम आपके अनुसार यदि कोई महीना परमेश्वर को प्रिय हो तो उसे भी विस्तार पूर्वक कहे। हमारे मन में उसको भी सुनने की तीव्र लालसा है। यह सुनकर सूत जी ने बड़े प्रेम भरे शब्दों में कहा, आप सब मुनिगण ध्यान पूर्वक सुने, मुझे भी आपको सुनाने में आनंद प्राप्त होता है। आप सर्वगुण संपन्न अर्थात अच्छे श्रोता के जो 12 गुण बताए गए हैं, यथा दंभ रहित, आस्तिक बौद्धिक, शठता रहित, परमात्मा में अटूट भक्ति, भगवत चर्चा सुनने की तीव्र इच्छा, नम्रता, ब्राह्मण भक्त, सुशील स्वभाव, धैर्य युक्त, पवित्र, तपस्वी तथा दोषारोपण रहित, सभी गुण आप लोगों में हैं। इससे मैं प्रसन्न होकर परम तत्व की बात कहता हूँ। एक दिन धर्म को जानने की इच्छा से बुद्धिमान सनत कुमार ने परमेश्वर को दोनों हाथों से नमस्कार कर भक्ति पूर्वक पूछा, हे देवों के देव महादेव, अनेक योगियों के ध्येय चरण कमल आपके अनेक व्रत तथा धर्मों को सुना, किंतु इस समय हमारे हृदय में एक ऐसे मास का महात्म्य श्रवण करने की अभिलाषा है जो 12 मासों में सर्वोत्तम, सभी को अत्यंत प्रसन्न करने वाला तथा जो सब कर्मों का सिद्धि प्रदाता हो। हे देव, जिस मास में कर्मों के करने से ही अनंत फल की प्राप्ति होती हो, संसार के कल्याण के लिए ऐसे मास के सभी धर्मों का वर्णन समझाकर करे। महादेव शिव ने सनत कुमार से कहा, हे ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार, आपकी सेवा तथा भक्ति से प्रसन्न होकर मैं एक अत्यंत गुप्त बात कहूँगा। 12 महीनों में श्रावण मास मुझे बहुत ही प्रिय है। पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र का योग हो जाने से ही इस मास का नाम श्रावण कहा गया है, जो श्रवण मात्र से ही सिद्धि देने वाला है, इसलिए भी मैं इसका श्रावण नाम है। इस मास के धर्मों की गणना करने के लिए भूमि पर कोई समर्थ नहीं है। इसके संपूर्ण फलों को कहने के लिए ब्रह्मा जी हुए और जिस श्रावण मास के महात्म्य को देखने के लिए इंद्र हुए और जिसके फल को कहने के लिए भगवान अनंत ने 2 सहस्त्र जिह्वा धारण की। हे मुने, दूसरे मास इस मास की एक कला को भी प्राप्त नहीं कर सकते। संपूर्ण श्रावण मास धर्म रूप और व्रत रूप है। इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं देखा जाता। यहाँ पर मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वह भौतिकता से दूर है, अतः जिज्ञासु भक्त, दुखी भिक्षु और अर्थी इन चारों जनों द्वारा अपनी अपनी अभीष्ट सिद्धि हेतु यह मास सेवन योग्य है।
सनत कुमार बोले, हे प्रभु, आपने अभी कहा कि इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है। हे श्रेष्ठ, उसे आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहे कि किस तिथि में कौन सा व्रत किस वार में होता है और उस व्रत का अधिकारी कौन है, फल तथा विधि क्या क्या है, किसने इस व्रत को किया और उद्यापन विधि क्या है, देवता तथा पूज्य कौन है, पूजन सामग्री में क्या क्या वस्तु होती है, प्रधान पूजन किसका है, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का क्या समय है। हे प्रभु, वह सब आप मुझसे कृपा करके कहे। आपको श्रावण मास कैसे प्रिय हुआ, इसे पवित्र किस कारण से कहा है, इस मास में कौन अवतार उत्तम माना गया है और कौन सा अनुष्ठान करने योग्य समझा गया है। हे प्रभु, हे दयालु, आप यह सब प्राणियों के उद्धार हेतु मुझसे कहे। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार तथा शनिवार को जो व्रत आदि किए जाते हैं वे भी कृपा कर मुझसे कहे। आप सबके आदि कारण होने से आदि देव भी कहे जाते हैं। समस्त देवता आपसे छोटे होने के कारण आप महादेव कहे गए हैं। पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु तथा आप शिव तीनों देवों का निवास है। उसमें भी आपका निवास सबसे ऊपर व ऊंचा है। आप कल्याण रूप से शिव माने जाते हैं। पाप नाशक होने से आप हर माने गए हैं। आदि देव होने से आप श्वेत वर्ण हैं। कर्पूर वर्ण के समान गौर वर्ण होने से आप आदि देव हैं। पहले गणेश जी का अधिष्ठान रूप 4 दल का मूलाधार नाम का चक्र है। उसके ऊपर 6 दल का ब्रह्मा जी का अधिष्ठान नाम का दूसरा चक्र है और उसके ऊपर 10 दल वाला भगवान विष्णु का मणिपुर नाम का तीसरा चक्र है। फिर हृदय में अधिष्ठान रूप 12 दल का अनाहत नाम का चौथा चक्र है। सबके हृदय में होने वाले उस चक्र में आपकी स्थिति कही गई है। ब्रह्मा जी तथा भगवान विष्णु के ऊपर आपका निवास होने से आपको मुख्य कहा गया है। केवल आपके पूजन मात्र से पंचायतन का अर्चन हो जाता है। यह सब अन्य देवताओं में नहीं है। स्वयं आप शिव हैं। आपके वाम भाग में पार्वती का निवास है, गणपति का दक्षिण भाग में, सूर्य का नेत्र में और भगवान हरि का हृदय में निवास है। अन्न को ब्रह्ममय कहा गया है। भगवान हरि जल रूप कहे जाते हैं। हे ईशान, जब आप उस अन्न और जल का भोग करने वाले हैं तो आपकी प्रवीणता में किसी को भी संदेह नहीं हो सकता। आपका शमशान और पर्वत में भी निवास सब प्राणियों को विरक्ति की शिक्षा प्रदान करता है। आपका बोधक मंत्र उता अमृत तत्व शेषान, संसार को विनाश करने वाला हलाहल विष अपने कंठ में आपने ही ग्रहण किया था। महाप्रलय के लिए कालाग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में ही आप समर्थ हैं। विश्व स्वरूप कामांध कुएं में गिरने के कारण कामदेव का वध आपने ही किया था। आप ऐसे महान महत्वशाली हैं कि आपके यश का वर्णन करना आसान नहीं है। मैं आपकी स्तुति के लिए यदि करोड़ों बार जन्म लेकर भी आपकी स्तुति का वर्णन करना चाहूँ तो भी मैं समर्थ नहीं हो सकता। अतः हे दया में मेरे प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय। ये थी श्रावण मास महात्म्य का अध्याय 1। इसके आगे के अध्याय सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ओम नमः शिवाय।